झारखंड सामान्य ज्ञान झारखंड के सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे भौगोलिक उपनाम। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, मैं पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही सही आंसर देना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, और इसका आंसर भी मिलाते चलिए। आंसर भी लिखा हुआ है, राइट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। देखिए इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। तो पहाड़ियों की मलिका किसको कहते हैं, नेतरहाट को कहते हैं। हमेशा के लिए याद रखिए, ए ऑप्शन सही है। और आंसर को मिलाते हुए चलिए, यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो जमशेदपुर। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न और चलते हैं, आंसर को मिलाते हुए राइट आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है। पहला इस्पात कारखाना 1907 में स्थापित हुआ था। टिस्को आपने याद किया होगा 1907 में, और 1911 से इसमें लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था, और 1914 से इसमें इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। और ये जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर को पहले साकची कहा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब आपको मिल गया है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत क्या बोलते हैं, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है, जमशेदपुर को। तो हमेशा के लिए याद रखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर में आपसे क्या पूछा, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा, तो इसका सही जवाब है कोराम्बे को कहा जाता है हल्दी घाटी। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, और 6 नंबर में आपसे क्या पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, रांची को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, इसका आंसर भी मिला लीजिए, राइट है। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और वीआई प्रश्न, और इजी और आसान भी है। तो चतरा को कहते हैं प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। हमेशा के लिए अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में याद रख लीजिएगा। 7 नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। 7 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है। सोचिए, हमारा झारखंड एक ऐसा जगह है जहां पर 700 पहाड़ियां होंगे, इसीलिए तो उसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। और किसको कहते हैं, तो सारंडा को कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आप पढ़िएगा तो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास करिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर जो लोग भी झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, सोचिए झारखंड जीके से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर सही तरीके से आप पढ़ लिए तो आप 50 में 50 आंसर दे सकते हैं सही। और 50 में से 50 अगर सही जिस दिन दे दिए, 45 भी दे दिए, 40 भी दे दिए ना, तो आपका नौकरी पक्का है। तो कैसे देंगे, इसी तरीके से पढ़ने से। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, पहले प्रश्न को पढ़िए। झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। कोयला नगरी तो धनबाद, हमेशा के लिए याद रखिएगा, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है, ये सबसे पहले आप समझिए। 10 नंबर में मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है। मंदिरों का शहर,
एक है मंदिरों का गांव, लेकिन यहां पर शहर पूछा है तो मंदिरों का शहर कौन सा है? सभी लोग जानते हैं, झारखंड के बच्चा बच्चा और हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा जानते हैं, तो देवघर को कहा जाता है मंदिरों का शहर। राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, देवघर। और इसका राइट आंसर मिला लीजिए, आंसर भी लिखा हुआ है। अब चलते हैं 11 नंबर में आपसे क्या पूछा? मंदिरों का गांव। ये मैं पहले बोला ना, मंदिरों का गांव के नाम से जाना जाता है, कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मलूटी। हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, मलूटी मंदिरों का गांव है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न आपसे पूछा है 12 नंबर में, 12 नंबर में आपसे क्या बोला है? झारखंड के किस शहर को खेल नगरी कहा जाता है? जैसे धनबाद को कोयला नगरी, जमशेदपुर को इस्पात नगरी, तो खेल नगरी किसको कहते हैं? तो जमशेदपुर को ही खेल नगरी भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, जमशेदपुर खेल नगरी, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। इसी तरह का प्रश्न आप पढ़िए, इसी तरह का प्रश्न आने वाला है। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। सोचिए यहां पर किस तरह का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है, कौन? तो राजमहल, याद रखिएगा, राजा का महल, राजमहल। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा। झारखंड महादेव नाम से, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है झारखंड महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। आंसर को मिलाते हुए चलिए, बैद्यनाथ धाम राइट आंसर है। अब चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आपसे क्या पूछा है? वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट प्रश्न। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? खदानों का शहर, जहां पर खदान हो, तो आप बोकारो क्षेत्र में जाइए ना, तो खदान ही खदान मिलता है। तो धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो धनबाद हो जाएगा, खदानों का शहर धनबाद, कोयला नगरी धनबाद, ठीक ना। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, राइट आंसर है, मिलाते हुए चलिए। अब यहां पर देखिए 16 नंबर में आपसे क्या पूछा है? झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? शहीदों का नगर, तो शहीदों का नगर हमारा झारखंड का राजधानी रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। और रांची जो मेन सेंटर है ना, वहां पर आप देखे होंगे अल्बर्ट एक्का चौक बना हुआ है। और अल्बर्ट एक्का चौक कब शहीद हुए थे? भारत पाक युद्ध 1971 में, हमेशा आप याद रखिएगा। तो और इनको सबसे पहले झारखंड में इन्हीं को परमवीर चक्र भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो इसमें पूछा था शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है, इसका आंसर भी मिला लीजिए, सही है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, इसको सबसे पहले आप समझिए। इसमें आपसे क्या पूछा? पंडो पुजारियों की नगरी के नाम से कौन शहर जाना जाता है? पंडो और पुजारियों का मतलब जहां पर पंडा लोग रहते हैं, पूजा करने वाले रहते हैं। तो पंडो और पुजारियों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बासुकीनाथ। हमेशा के लिए याद रखिएगा, बासुकीनाथ पंडो और पुजारियों के लिए फेमस है। अब चलते हैं आंसर को मिलाते हुए, राइट आंसर है 18 नंबर में आपसे क्या पूछा है? वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। कारखानों का कारखाना के नाम से कौन जाना जाता है? तो कारखानों का कारखाना, अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा आप, मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। एचईसी को कारखानों का कारखाना कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एचईसी का स्थापना कब हुआ, तो 1958 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और एचईसी पूरे एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। एशिया में जो सामान बनता है ना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कारखाना के लिए, ये मशीन का बड़ा बड़ा हेवी पार्ट बनाता है। आप कहीं पर अगर गए होंगे, आप कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ देखिएगा एचईसी लिखा हुआ रहेगा। तो कारखानों का कारखाना एचईसी को कहा जाता है, जो कि झारखंड में कहाँ पर है? रांची में है। और रांची में
मेन शहर में नहीं है, थोड़ा सा हटके हटिया तरफ है। राइट है ना। तो इसका आंसर को मिलाते हुए चलिए HEC सही है। 19 नंबर में आपसे क्या पूछा है, पढ़ के आंसर देने का प्रयास करिए। झारखंड का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? हमारा छोटा नागपुर। हाय रे हमर छोटा नागपुर, कतई सुंदर आहे हमर छोटा नागपुर। बहुत सुंदर है हमारा छोटा नागपुर, और जिसके गोद में, जिसके धरती में खनिज संपदा इतना भरा हुआ है कि आप नहीं कहिए। आप यहाँ पर समझिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड में कितना प्रतिशत झारखंड जो योगदान देता है खनिज का, कितना प्रतिशत योगदान देता है भारत को, तो 40%। अकेला सोचिए, 29 राज्य में अकेला एक झारखंड 40% देने की क्षमता रखता है, और अलग में 28 राज्य मिलके ये 60% है देता है। सोचिए, अकेले झारखंड 40% देता है। लेकिन बहुत दुखी की बात है, बहुत शर्म की बात है कि झारखंड वासियों को यहाँ पर रोजगार मिल ही नहीं रहा है। मैं बता रहा हूँ, हमारे ही गांव से आसपास के लोग आजकल, सोचिए, एक गांव से 15-20 लोग बाहर चले गए कमाने के लिए, जैसे केरल में चले गए, कर्नाटक में चले गए, और हमारे झारखंड में खनिज संपदा तो भरा हुआ है, उन लोगों को कल कारखाना और खदानों में भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। चलिए कोई बात नहीं, इसको सुधार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि यहाँ पर हमारे झारखंड में इतना खदान है, माइंस है, तो उसका फायदा वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। तो इसमें पूछा क्या था, फिर से पढ़िए। भारत का रूर झारखंड का खजाना के नाम से छोटा नागपुर, ए ऑप्शन सही है ना। एकदम मस्ती करके पढ़िए, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 20 नंबर में क्या पूछा, मैं इसका आंसर पहले नहीं दिखाऊंगा। 20 नंबर में आंसर दिख रहा है ना, फिर से आ गया आंसर, मैं आंसर को नहीं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़िए, भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। शेफील्ड क्या है, मैं इसको अभी स्टडी नहीं किया हूँ, इसको मैं स्टडी करके मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसका मैं आंसर बता दूंगा क्योंकि आ गया है प्रश्न, तो आप याद कर लीजिए, हो सके आपको याद रह जाए। तो भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? बी ऑप्शन, भेंड्रा। आप याद रखिएगा, भेंड्रा क्या है और शेफील्ड क्या है, ये अभी मुझे जानकारी नहीं है, इसको मैं स्टडी करके बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में आपसे क्या पूछा, देखिए 21 नंबर में बंगाल का शौक के नाम से कौन जाना जाता है? बंगाल का शौक, शौक का होता मतलब क्या है, ये आप समझिए। सबसे पहले, जैसे बिहार का शौक कोसी नदी, कोसी नदी में बाढ़ जब आता है ना, तो पूरे बिहार में, पूरे तो नहीं, जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में बिल्कुल डुबा देता है, शौक पैदा कर देता है, इसीलिए बिहार का शौक कोसी नदी है। तो उसी तरीके से एक ऐसा नदी है जो झारखंड से निकलती है और बंगाल में तबाही मचाती है, इसीलिए बंगाल का शौक कहते हैं। और वो कौन सा नदी है? वो नदी है दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी कहां से निकलती है? झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है, और झारखंड का सबसे लंबी और बड़ी नदी है, लेकिन सबसे प्रदूषित भी है, गंदी है ना। याद रखिएगा, इस तरीके से आपसे पूछ दिया जाएगा, तो हमेशा के लिए याद रखिएगा। और दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था? 1948 में, जस्ट आज़ादी के 1 साल बाद तुरंत हमारे देश में दामोदर घाटी निगम का स्थापना हुआ, डीवीसी का स्थापना हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। तो मज़ा आएगा, देखिए पढ़िएगा ना तो मज़ा आएगा, और कमेंट थोड़ा अच्छा करिएगा, लाइक कर दीजिए, तो मैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? कारखानों का शहर, तो झारखंड में सबसे पहले इस्पात कारखाना टिस्को कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1907 ईस्वी में। मैंने 2 बार इसको बता दिया। कहाँ पर? जमशेदपुर में किया गया था, और जमशेदपुर को पहले इसको क्या बोलते थे? साकची बोलते थे। और जमशेदपुर जो जगह है ना, वो कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के संगम पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले इस्पात कारखाना बैठाया गया, टिस्को बैठाया गया, तो इसी को कहा जाने लगा कारखानों का शहर। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, जमशेदपुर सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न
23 नंबर में देखते हैं कि आपसे कैसा प्रश्न पूछा है। बिल्कुल रसगुल्ला की तरह पूछ दिया आपसे एकदम। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? झारखंड का शिमला। देखिए पहले के ज़माने में झारखंड का शिमला था झारखंड में, लेकिन अभी नहीं है। पहले क्या था ना, जब पेड़ पौधा ज़्यादा था ना तो शिमला के जैसा ही थोड़ा अनुभव होता था, गर्मी में भी थोड़ा ठंडक महसूस होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। और जंगलों को काटना हर इंसान को, हर आदमी को मतलब कि काटने के लिए काटना नहीं चाहिए, मतलब रोक लगाना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी भी राज्य या किसी क्षेत्र में अगर 33% अगर जंगल है तो आदर्श माना जाएगा। लेकिन झारखंड में कितना है मैंने पढ़ाया था, 28% समथिंग है। तो ये अभी सही नहीं है। अगर 33% रहता तो आदर्श माना जाता। तो झारखंड को अभी ज़रूरत है जंगल को बचाने का, जंगल को और उगाने का, काटने का नहीं। तो इसमें जो पूछा है उसका आंसर सबसे पहले मैं दे देता हूँ। झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? रांची। रांची में पहले अच्छा खासा गर्मी में भी ठंडक अनुभव होता था, लेकिन पेड़ पौधा कट जाने के कारण और ज़्यादा बिल्डिंग बन जाने के कारण अभी वैसा नहीं है। तो ये जीके बन गया है, तो क्यों ना गर्मी से लोथपोथ हो जाए, पसीना चूने लगेगा, लेकिन फिर भी उसको झारखंड का शिमला ही कहा जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर में आप यहाँ पर पढ़िए, आपसे क्या पूछा है। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? स्विट्जरलैंड, आप सोचिए, स्विट्जरलैंड बर्फ वाला एरिया, कितना अच्छा सुनहरा जगह होता है। और भारत में है एक ऐसा जगह जिसको स्विट्जरलैंड से तुलना किया गया है। तो कौन सा है? वो हमारे झारखंड में ही है। वो कौन सा है? तो छोटा नागपुर। एक गाना है, बहुत ही मज़ेदार गाना था, काले छोड़ देले संगी काले भूल गेले संगी असम भूटान। तो एक बार मैं इसको सुनाता हूँ। काले छोड़ देले संगी काले भूल गेले संगी असम भूटान हरियर चाय के बगान। तो छोटा नागपुर जो हमारा है ना, उसको मतलब कुछ लोगों ने गाना के माध्यम से कहा है कि हमारा छोटा नागपुर बहुत अच्छा है, असम भूटान से भी अच्छा है। आपने असम भूटान को क्यों छोड़ दिया? वहाँ तो चाय का बगान है, हरा हरा बगीचा है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा छोटा नागपुर भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो इस गाना के माध्यम से यही कहना चाहा था, ठीक ना। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो 25 नंबर और शायद ये लास्ट नंबर है। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट है ना, लास्ट ही है, मैं इसको लास्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका तो आंसर भी दिख गया, आंसर पहले दिखाना नहीं चाहिए। बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है? तो बूढ़ा घाघ है कहाँ? लातेहार जिला में है। और ये बूढ़ा घाघ है क्या? जलप्रपात है। और आप नहीं जानते हैं? अरे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ, लातेहार में। और ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है। तो बूढ़ा घाघ को ही लोधा जलप्रपात कहते हैं। तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ यानी कि लोधा, ल से लोधा और ल से लातेहार, ये आपसे कभी पूछ दिया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा सा ये जो है ना, ऐसा वाला जो चिन्ह है, ये लाइक वाला, उसको लाइक कर दीजिए। और बस देखते रहिए, अगर फ़ायदा हो रहा हो। और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप देखिए, अगर फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो आप नहीं देखिए।